जो आज की इस क्लास में अपन सीखने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो मैंने इस क्लास में 2 प्रश्नों को लिया है। दोनों प्रश्नों को बच्चों यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए तो आप 100% है आयु से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए आप जरूर बना लेंगे। दूसरा वाला प्रश्न बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको बिना स्किप किए जरूर पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहला सवाल है, ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? 5 और 8 है। 5:8 है किसकी? एक ए है और एक क्या है? बी है, जिसकी आयु का अनुपात हमें कितना दिया गया? 5:8 दिया गया है। कितना दिया गया बच्चों? 5:8। फिर बोला गया है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात जान लीजिए बच्चों, जब सवाल अनुपात में बात होगा तो उनको हम x में मान लेंगे। जो संख्याएं अनुपात में दी गई हैं उनको हम किस में मानेंगे? x में मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि a की आयु 5x है और b की आयु कितनी है? 8x है। तो 8 वर्ष बाद अनुपात है बच्चों, तो यहाँ पर आप लिखिए कि 5x/8x। फिर वो बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु, बाद बोला है बच्चों। अगर बाद बोले तो 8 जोड़ना है, अगर पहले बोलता तो फिर हम इसको क्या करते? माइनस करते। क्या करते? माइनस करते। तो यहाँ पर बाद में बोला गया तो 5x/8x बच्चों कितने? 8 वर्ष बाद। तो इसमें ऊपर 8 जोड़िए और नीचे भी 8 जोड़िए, क्योंकि 8 वर्ष बाद ए की आयु भी बढ़ेगी और 8 वर्ष बाद बी की आयु। बोला गया कि इनकी आयु का अनुपात बच्चों कितना हो जाता है? 3:4। अनुपात का मतलब होता है बच्चों बटे में। अब यहाँ पर हमने सवाल को बना लिया कि 5x+8 और 8x+8 बराबर कितना आ गया? 3/4। यहाँ पर बच्चों क्या होता है? कैंची गुणा होता है। आप इसका गुणा इसमें कराइए और इसका गुणा इसमें कराइए। देखिए यहाँ पर हम गुणा कैसे कराएंगे? इस 4 का गुणा बच्चों किससे माना जाएगा? 5x+8 से माना जाएगा और इस 3 का गुणा किससे माना जाएगा? 8x+8 से माना जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका गुणा कराएंगे। 5 चौका 20x प्लस 8 चौका 32 बराबर 8 × 24x प्लस और 8 × 24। यहाँ पर आ गया बच्चों। अब देखिए आपको एक बात याद रखना है कि x वाले पदों को इस साइड रखिए, बिना x वाले पदों को इस साइड रखिए। यहाँ पर 20x है, ये 24x है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये संख्या प्लस की है, किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। बराबर ये 24, ये संख्या 32 यहाँ पर प्लस के हैं, किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। क्या बच्चों 20 में से 24 घट सकता है? नहीं घट सकता। तो हम इस सवाल को अब यहाँ पर बनाएंगे। 24 में से 20 को घटाएंगे, माइनस का 4x बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। बराबर यहाँ पर देखिए बच्चों 32 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 8 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 8 बचेगा। यहाँ पर ये 4 गुणा में है बच्चों, तो किस में चले जाएंगे? भाग में चले जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। यानी x का मान बच्चों कितना निकल कर आ गया? 2 निकल कर आ गया। हमें x का मान मिल गया। यहाँ पर पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। वर्तमान आयु अपन ने ये मानी थी बच्चों 5x और 8x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम यहाँ पर अगर a का मान निकालना चाहें, a की आयु निकालना चाहें, तो a की आयु कितनी है बच्चों? 5x है। 5x है ना, तो 5x का मान कितना है? 2। 5 दूना 10 हो जाएगी। यहाँ पर b की आयु निकालते हैं। फिर b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? कितना माना बच्चों? 8x। तो 8x का मान अभी निकाला हमने, कितना? 2। तो 8 दूनी 16। उसने क्या पूछा था? योग। तो हम यहाँ पर योग निकाल देते हैं। a और b की आयु का योग। योग का मतलब होता है जोड़। जब आप 10 में 16 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 26। तो a और b की वर्तमान आयु का योग कितना निकल कर आ गया बच्चों?
26 निकल कर आ गया। तो आप लोग मुझे बताना कि ये सवाल आपको क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं। दूसरा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जब कभी भी बच्चों आपसे गुनी के आधार पर सवाल पूछा जाए तो जिसकी आयु पीछे हो उसकी आयु को आप x मान लीजिए, जिसका नाम पीछे लिखा हो उसकी आयु को क्या मानिए, x मानिए। यहाँ पर पुत्र की आयु 3 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है तो दोनों की क्या बताना है, आयु बताना है। तो यहाँ पर बच्चों पुत्र का नाम पीछे लिखा तो हम लिखेंगे माना पुत्र की आयु, क्या लिखेंगे बच्चों, माना पुत्र की आयु जो है x वर्ष है। आयु है बच्चों तो वो वर्ष में होती है, x वर्ष है। और पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है बच्चों, 3 गुनी है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु, यहाँ पर बच्चों पिता की आयु कितनी निकलेगी, 3 गुनी का मतलब है 3x वर्ष हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 3x वर्ष है। यहाँ पर हमने पिता और पुत्र की आयु मिल चुकी है बच्चों। यहाँ पर फिर क्या बोला गया है, यदि दोनों की आयु का योग, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, उसने बोला है कि दोनों की आयु का योग, यानी जो पिता और पुत्र है उन दोनों की आयु का योग, मतलब अगर हम जोड़ दे बच्चों तो हमें कितना मिल जाता है, 60 होता है। तो निकालते हैं यहाँ पर 3x और 1x को जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 60। ये 4 गुणा में है तो बच्चों किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो जब 4 का भाग आप इसमें लगाओगे तो देखिए 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी x का मान कितना निकल कर आ गया, 15 वर्ष निकल कर आ गया। कितना निकला बच्चों, 15 जो है वो x का मान निकला है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 15 क्या निकला बच्चों, मान निकल कर आ गया x का। यहाँ पर दोनों की आयु बताना, तो यहाँ पर हम पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु निकालते हैं पहले। हमें पुत्र की आयु पता है कि हमने x मानी है, जिसका मान हमने 15 निकाला, तो 15 वर्ष तो हो जाएगी पुत्र की आयु। और यहाँ पर हमें बच्चों पिता की आयु भी निकालना है, तो पिता की आयु, तो यहाँ पर बच्चों पिता की आयु हमने कितनी मानी थी, 3x मानी थी। तो 3 गुणा x का मान अभी हमने निकाला है 15, तो 15 ती कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 वर्ष किसकी है बच्चों, पिता की आयु है। और पुत्र की आयु कितनी निकाली है, 15 वर्ष निकाली है। तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों सवाल क्लियर होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने 5 दोस्तों में शेयर जरूर करें इस वीडियो को। कमेंट करके बताना बच्चों कि आपको क्लास कैसी लगी है, अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर देकर जाना। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।